अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं जब मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान क्यों दी जाती है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा अपनी फितरत यानी इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या मजूसी या नसरानी बना देते हैं। इस हदीस से यह मालूम होता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो इस्लामी अकायद व आमाल का ज़हन लेकर दुनिया में आता है। अब आगे उसकी वालिदैन उसकी जैसी तरबियत करते हैं तो वो वैसा बन जाता है। अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो वो बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, और अच्छी तरबियत अगर नहीं करेंगे तो वो एक बुरा इंसान बनेगा। क्योंकि बच्चों का जहन एक खाली बर्तन की तरह होता है, उसमें जो चीज़ डाली जाएगी वही उनके जहन में बैठ जाएगी। आइए अब जानते हैं कि बच्चे के कान में अजान व इकामत क्यों दी जाती है। बच्चे के कान में अजान व इकामत देना मसनून है, यानी सुन्नत अमल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दाएं कान में जिस दिन वो पैदा हुए अजान दी और बाएं कान में इकामत कही। तो इस हदीस पाक से बच्चे के कान में अजान व इकामत देने की मसनूनियत साबित होती है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस अजान व इकामत के पीछे हिकमत ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो ये ज़रूरी है कि उसके कान के अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत और वो गवाही उसको सुनाई जाए जिसके ज़रिए इंसान मुसलमान होता है। क्योंकि अजान के अंदर अल्लाहु अकबर से अल्लाह की बड़ाई और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से वो गवाही दी जाती है कि जिसके ज़रिए इंसान इस्लाम में दाखिल होता है। और इस अजान व इकामत के असरात बच्चे के दिलो दिमाग पर ज़रूर पड़ते हैं, अगरचे वो उन असरात को अभी समझ भी नहीं पाता। दूसरी हिकमत यह बयान की है कि अजान से चूँकि शैतान भागता है और जब अजान व इकामत बच्चे के कान में दी जाती है तो वो भाग कर दूर हो जाता है। पर एक तीसरी हिकमत भी बयान की गई है कि बच्चे के कान में पैदा होते वक्त तो अजान दी जाती है और फिर जब वो ज़िंदगी का वो हिस्सा गुजार कर जो उसने गुजारना है, जब वो फोत हो जाता है तो नमाज जनाजा उसकी पढ़ाई जाती है। गोया कि जैसे आम नमाज के लिए अजान दी जाती है और फिर कुछ वक्फे के बाद नमाज को अदा किया जाता है, इंसानी ज़िंदगी भी ऐसे ही है कि पहले जब वो पैदा हुआ तो अजान दी, फिर बीच में वक्फा आया जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारी, तो फिर जैसे बाद में नमाज को अदा किया जाता है तो इसी तरह जब इंसान फोत होता है तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। लिहाजा दरमियान में मुख्तसर अरसे के लिए इंसान आखिरत की तैयारी के लिए आता है। तो इससे इंसान को यह सबक मिलता है कि अजान उसकी इब्तदा है ज़िंदगी की, और फिर जो वो ज़िंदगी गुजार गया तो गुजार गया, एक दिन उसकी भी नमाज पढ़ाई जानी है। तो ये हैं वो तीन हिकमतें जिसकी वजह से मुसलमान बच्चे के कान में अजान व इकामत का ये मसनून अमल किया जाता है।